प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके पास जो परमेश्वर का दास आता है, जो आपको कुछ वचन सिखाते हैं या तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके जो पास्टर है जो आपसे मिलते हैं, जुलते हैं और आपको आत्मा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी को उठाते हैं, उस पास्टर के लिए, उस परमेश्वर के दास के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हो? क्या आपने उनके लिए कुछ किया? आपको क्या करना चाहिए? एक विश्वासी को अपने पास्टर के लिए या परमेश्वर के दास के लिए क्या करना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने जब मिस्र देश से इज़राइल लोगों को आज़ाद किया था, तो परमेश्वर ने आज़ाद करने से पहले वहाँ पर जो आखिरी चमत्कार किया था वो ये था कि पहिलौठों को मारना। और उस वक्त फिरौन से लेकर जो चपरासी तक थे, राजा से लेकर चपरासी तक, सभी के घर में पहिलौठे तो होते ही है। तो सभी के घर में पहिलौठे मर गए थे, लेकिन इज़राइल के घराने में पहिलौठे नहीं मरे थे। कारण क्या था? परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला था कि अपने घर में मेमना काटना और मेमने का लहू दरवाजे पर लगा देना, और अगर दरवाजे पर वो खून लगा होगा तो जो विनाशक है, जो मारने वाला है, जो संहारक है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो लहू देखकर वो आपको टाल देगा। तो मेमना और मेमने की बलि से, मेमने के लहू से इज़राइल लोगों का छुटकारा हुआ, और ऐसा हुआ कि उनमें से कोई पहिलौठा नहीं मरा। और मेमना मतलब प्रभु यीशु, और ये प्रभु यीशु की मौत की जो भविष्यवाणी थी वो यहाँ पर की गई थी। चलो, भविष्यवाणी में हमें नहीं जाना, लेकिन मेमने के लहू के कारण, मेमने की जान जाने के कारण जो इज़राइल लोगों के पहिलौठे थे वो बचाए गए। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि ये जो पहिलौठे मेमने के लहू के कारण बचाए गए, वो सारे अब मेरे होंगे, वो मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो पहिलौठे हैं उनको परमेश्वर के नाम से उनको बाहर निकालना है, और उनको परमेश्वर का ही काम करना है, परमेश्वर के भवन का काम करना है, उनको सेवा करनी है। फिर परमेश्वर ने देखा कि पहिलौठे जो है उसके लिए कुछ समस्या आ रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और एक वचन हम पढ़ते हैं, लेवी का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 44 और 45 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के सब पहिलौठों की संति लेवियों को और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशुओं को ले, और लेविय मेरे हो, मैं यहोवा हूँ। अब परमेश्वर ने सब बोला कि पहिलौठे नहीं, लेकिन लेवी का सारा घराना, मतलब लेवी का पूरा कुल, अब लेवी का कुल वो मेरा होगा, और लेवी का कुल मेरी सेवा के लिए वो ठहराया है। और लेवी के कोई भी पहिलौठा हो या आखिरी हो या बीच वाला कोई भी हो, लेकिन लेवी का है तो वो मेरी सेवा करेगा। फिर एक वचन और पढ़ते हम, जो है व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इज़राइलियों के संग कोई भाग व अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहराए। अभी परमेश्वर ने दूसरी बात ये बताई कि जो लेवी है वो मेरे है, अभी वो इज़राइल के नहीं है, मतलब कि याकूब की संतान नहीं, वो मेरे लोग हैं, मेरी सेवा के लिए। इसलिए याकूब के संतानों को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो लेवी को नहीं मिलेगा, क्योंकि लेवी मेरे हैं। परमेश्वर ने लेवी को अपना बना लिया है, तो बोले अब याकूब के साथ उनको हिस्सा ना मिलेगा। मतलब ये लोग वचन के देश में जाएंगे, विश्राम के देश में जाएंगे, वहाँ पर इनको वतन बांट दिया जाएगा, खेत बांट दिए जाएंगे, लेकिन लेवी लोगों को कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मना कर दिया, लेवी को कुछ नहीं मिलेगा, लेवी का हिस्सा मैं हूँ, लेवी का भाग मैं हूँ, ऐसा परमेश्वर ने इन लोगों को बताया। फिर आगे हम पढ़ते हैं
उसके तीसरे वचन से लेकर, और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेलबलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक ये हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोज याजकों को दें। तू उसका अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। अब देखो, परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया कि जो लेवी है उनका हिस्सा में हो, उनको इजराइल में से कुछ ना मिले, लेकिन इजराइल लोगों को जो जो मिला है उनमें से दान लेकर ये लोग लेवी को देख, मतलब लेवी को डायरेक्ट हिस्सा नहीं, लेकिन बाकी लोगों को जो मिला है उसका 10वां हिस्सा, उनके जो भेड़ है उनका पहली बार जो ऊन कतरना होता है वो, और खेत की पहली उपज, वो सब कुछ लेवी लोगों को मिलेगा। ऐसा परमेश्वर ने इन लोगों को बोला। मतलब बाप के अंदर से कुछ नहीं मिलेगा, बाप का जो है वो लेवी को छोड़कर सभी लोगों को बांट दिया जाएगा, लेकिन लेवी लोग जो है उनको अलग से, मतलब जिनके पास जो आया उसका दशमांश या उसका दान जो है वो लेवी को मिलेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। अभी लेवी मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, लेवी का मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, लेवी के गोत्र को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुना है। अभी देखो, परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए, आज लेवी मतलब परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, तो परमेश्वर ने अपने दासों के लिए, परमेश्वर ने अपनी सेवा टहल करने वालों के लिए, परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए क्या ठहराया हुआ है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं जो है नए नियम में, और इब्रानी उसका 13वां अध्याय और उसका 17वां वचन, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा जो अगुआ है, जो परमेश्वर का दास है, जो पास्टर है, बोलो उनकी अधीनता में रहो, क्योंकि बोले वो तुम्हारी सेवा करते हैं, वो तुम्हारे आत्मा की चौकी करते हैं कि कहीं आत्मा नाश ना हो जाए, नरक में ना चला जाए। इस कारण परमेश्वर के दास, पास्टर लोग, लेवी लोग, वो आपकी देखभाल करते हैं, कहीं आप नाश ना हो जाओ, आपके पीछे मेहनत करते हैं, आपके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं इसलिए सबसे पहले तो उनकी अधीनता में रहो, वो जैसा बोलते हैं ना वैसा करना सीखो। आज कई लोग बलवा करते हैं परमेश्वर के दासों से, कई लोग जो है वो बलवा करते हैं पास्टर से, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुए के अधीन रहो। जो अगुआ सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, उनकी अधीनता में रहो। ये आपका फर्ज है, ये आपको करना है। और फिर आगे एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है नए नियम में, गलाती उसका अध्याय 6 और उसका वचन भी 6, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे। मतलब जो सीखने वाला है, जो परमेश्वर के दास से सीखता है, वो सिखाने वाले को, मतलब परमेश्वर के दास को, अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में से उसको भागी करे, साझा करे। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के दास से सीखता है, कुछ भी सीखता है, उसको क्या करना चाहिए। अगर उसके घर में अच्छे अच्छे बर्तन आए तो उसको भी अच्छे बर्तन ला कर दो, जो परमेश्वर का दास है। अगर वो अच्छे कपड़े लेकर आए तो परमेश्वर के दास को भी कपड़े का सहभागी बना, उसको भी कपड़े ला कर दो। वो अच्छा भोजन कहीं बाहर से लेकर आए तो उसका भी सहभागी बनाओ। अगर वो तेल लेकर आए तो तेल का भी सहभागी बनाओ। अभी मैं एक एक वस्तुएँ क्या गिनाऊँ, लेकिन जितनी भी अच्छी वस्तुएँ आपके घर में आती है और आप कहीं से किसी के पास सीखने वाले हो, तो जिससे सीखते हो उससे ये सारी चीज़ों में से उसको कुछ न कुछ दिया करो। ये दान और दशमांश की बात नहीं, वो तो अलग से, ये भी परमेश्वर बोलते हैं उनके लिए किया करो। और फिर हम पढ़ते एक वचन और जो है 1 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और 14वां वचन,
यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मैं जो परमेश्वर का नाम प्रकट कर रहा है, जो सुसमाचार प्रकट कर रहा है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, वो उसी से उसका गुजारा करे, मतलब उसी से उसका घर चलाए। इसका मतलब ये परमेश्वर के दास का हक है। ऐसा नहीं उसको जो दान मिले वो परमेश्वर के नाम से कहीं पर इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं। वो उसके खाने पीने के लिए, उसके घर का गुजारा करने के लिए, उसके बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, उसके खुद के खाने के लिए, जो परमेश्वर का दास परमेश्वर का काम कर रहा है और बदले में उसको जो कुछ मिलता है उससे उसको खुद का गुजारा करना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं उसको दान मिला, उसने ऐसा किया, उससे वैसा किया। अरे वो उसी के लिए, वो जैसे इस्तेमाल करे उसी के लिए, उसको अपने खुद के घर का चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए परमेश्वर ने ये दान उसको दिया है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, पहला तिमोथी इसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। मतलब कि जो परमेश्वर के वचन को सिखा रहे, परमेश्वर के वचन को बांट रहे, उसका दुगुना आदर होना चाहिए। दुगुना आदर मतलब 2 बार नहीं बोलना है, हाँ जी ऐसा नहीं, उनको डबल दो। अगर आप अपने परिवार को समझ लो कि आप बाहर से लड्डू लेकर आए, आपके घर में कोई गेस्ट है, अगर उसको 1 लड्डू देते हो तो परमेश्वर का दास है, उसको 2 दो। अगर आप किसी को 1 जोड़ी कपड़ा देते हो तो परमेश्वर के दासों को 2 दो। ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का दास 2 गुना आदर के योग्य है, उसको 2 गुना दो। जो आपके पास आता है, आप किसी को देते हो, उससे 2 गुना परमेश्वर के दास को देना है। क्या आप विश्वासी हो? क्या आपके घर में कोई पास्टर आता है? क्या आपके घर में कोई परमेश्वर का दास आता है? क्या आप उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो? अगर आप किसी के पास से कुछ सीख रहे हो तो क्या उसके लिए सब कुछ कर रहे हो? ये सारी परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर का दास कभी नहीं मांगेगा, लेकिन ये आपका फर्ज है। क्या आप दे रहे हो उसको? आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको देना चाहिए ताकि आप स्वर्ग राज के वारिस बन सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।